दोस्तों याद हो तो आनंद मूवी में एक डायलॉग है, बाबू मोशाय जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ जिंदगी बड़ी भी हो सकती है और लंबी भी, हाँ ये पॉसिबल है। वेलकम टू द इंट्रोवर्ट्स माइक। आज हम बात करेंगे कैसे हम अपनी जिंदगी को लंबी और बड़ी दोनों बना सकते हैं। कैसे हम 100 साल तक जी सकते हैं, वो भी एक पर्पसफुल, मीनिंगफुल और खुशहाल जिंदगी। चलिए उन्हीं लोगों से सीखते हैं जो 100 साल से ज़्यादा जीते हैं। क्या आपको पता है दुनिया में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा स्वस्थ और लंबा जीवन जीते हैं, जहाँ 100 साल से ज़्यादा जीने वाले सबसे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। इनको ब्लू जोन्स कहा जाता है। विश्व में ये बहुत कम ही पाए जाते हैं। सार्डिनिया इटली, लोमा लिंडा कैलिफोर्निया, द निकोया पेनिनसुला कोस्टारिका, इकारिया ग्रीस और ओकिनावा जापान, ये कुछ ब्लू जोन्स हैं। इन ब्लू जोन्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जापान का ओकिनावा, जहां 100 साल से ज़्यादा जीने वाले विश्व में सबसे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। चलिए ओकिनावा से ही सीखते हैं क्या खास बात है इस जगह में और इन लोगों में। ऐसा क्या करते हैं ये लोग और ऐसा क्या खाते हैं ये लोग, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, इन लोगों को अपना इकिगाई पता है। सबसे पहले हम यही जानते हैं इकिगाई क्या होता है। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग है पर्पस ऑफ लाइफ, जीने की वजह। अब जीने की वजह सुनकर आशिक लोग जाग मत जाना, वो अपने सच्चे प्यार को इमेजिन करने मत लग जाना। यहाँ पर हम असली जीने की वजह की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है इकिगाई, चलिए जानते हैं। इकिगाई वो काम है जिसके लिए आप सुबह एक जोश में उठते हैं कि आज मुझे ये काम करना है। जिस इकिगाई की वजह से आप रात को चैन से सो पाते हैं कि हाँ मैंने आज ये किया, ये सीखा। जो काम करने में आप सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, जो काम करने में आप फ्लो में रहते हैं, यानी आपको वक्त का पता भी नहीं लगता कब गुजर गया, अक्सर वो काम आपका इकिगाई होता है। तो आपको अपना इकिगाई कैसे ढूंढना है, तो जानिए। सबसे पहले आपको वॉट यू लव, आपको क्या पसंद है करना। उदाहरण के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए आपको गाना गाना पसंद है। नेक्स्ट, व्हाट यू आर गुड एट, आप किस काम में अच्छे हैं, क्या गाना गाने में आप अच्छे हैं, आपको अगला सवाल आपसे ये पूछना है। उसके बाद व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, क्या दुनिया को उसकी ज़रूरत है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको करना अच्छे लगते हैं पर दुनिया को उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, गाने की दुनिया को ज़रूरत है, एक अच्छे सिंगर की इस दुनिया को हमेशा तलाश है। लास्ट, पैशन से पेट नहीं भरता है, किस चीज़ से आप पैसा भी कमा सकते हैं। क्या गाने से आप पैसा कमा सकते हैं? हाँ बिल्कुल कमा सकते हैं। अगर आप एक अच्छे सिंगर बन जाते हैं तो आप पैसा भी कमा सकते हैं। तो आपको इन चारों चीज़ों जो मैंने बताया, क्या आपको पसंद है, किस काम में आप अच्छे हैं, क्या इस दुनिया को ज़रूरत है और किस चीज़ से आप पैसा बना सकते हैं, इन चारों का जो जोड़ है, इंटरसेक्शन है, उसको हम इकिगाई कहते हैं। वो आपका इकिगाई है। तो सबसे पहले आपको अपना इकिगाई ढूंढना है। आपको हो सकता है वो पता भी हो, वो आज भी मिल सकता है, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को बहुत लेट मिलता है, पर ढूंढते रहिए। और हाँ, ये एज के साथ चेंज भी होता है। ज़रूरी नहीं कि 18 साल की उम्र में हमें जो पसंद हो वो 40 की उम्र में भी पसंद आएगा। हम इंसान हैं, हम बदलते रहते हैं, तो इकिगाई भी समय के साथ बदलता रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इकिगाई के अलावा हम ओकिनावा के लोगों से क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये लोग खाते क्या हैं, इनका डाइट देखते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। ये लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खाते हैं। इनकी थाली को रेनबो थाली कहा जाता है, जिसमें ऑन एन एवरेज 7 तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं। तो आप भी बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जिनमें कि सीजनल फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, ज़रूर खाइए। शुगर बिल्कुल कम करना है। आप देखेंगे ओकिनावा के लोग जापान की ही एवरेज से 1/3 शुगर खाते हैं और आधा नमक खाते हैं। तो आप सोच सकते हैं, अगर ये लोग जापान, जहाँ ओबिसिटी का इतना कम प्रॉब्लम है, वहाँ के लोगों के मुताबिक ही ये लोग इतना कम नमक और चीनी खाते हैं, तो बाकी दुनिया के मुताबिक ये कितना कम खाते होंगे। ऑन एन एवरेज ये लोग 1785 1785 कैलोरीज खाते हैं कंपेयर टू 2068 जो जापान का एवरेज है। ये यूएस में ये एवरेज 3000 के करीब है। तो आपको बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं, शुगर और नमक कम करना है और ऑयली खाना कम करना है। क्या खाना है उसके अलावा मैं ये भी बताता हूँ कितना खाना है। जापानीज में एक कंसेप्ट है हारा हाचिबू। इसका मतलब है आपको 80% खाना खाना है, यानी कि आपकी जितनी डाइट है उसके हिसाब से आपको 80% खाना खाना है। अब कोई स्केल तो है नहीं, नाप तो सकते नहीं 80% भूख। तो इसका पहचान आपको कैसे करनी है, पहली बार खाते समय आपका पेट भरता है, पहली बार आपको ये लगता है कि हाँ अब मेरा हो गया, आपको वहीं पे रुक जाना है। उसके बाद आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है। तो इस हिसाब से आप 80% खाना खा पाएंगे, जो एक हेल्दी और लंबे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी।
नेक्स्ट, नींद बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है 6 घंटे की नींद होनी चाहिए, पर वो बेयर मिनिमम है। आपको 8 घंटे की नींद ऑन एन एवरेज ज़रूर लेनी है। उसके ना लेने पर आपका पूरा सिस्टम अपसेट हो जाएगा। आपका दिन में अटेंशन और फोकस बहुत कम हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो रात के 2 घंटे के पढ़ने के लालच में प्लीज़ पूरे दिन का अटेंशन और फोकस लूज़ मत कीजिए। उससे आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। 8 घंटे की नींद सब ज़रूर लीजिए। नेक्स्ट, मोई, MOAI, ये एक जैपनीज में टर्म है जिसका मतलब है दोस्तों का ग्रुप। आपको एक अपने क्लोज फ्रेंड्स का ग्रुप बनाना है जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पे मिलना है। फेस्टिवल्स पे मिलिए, अपना कल्चर सेलिब्रेट कीजिए, सोशल एक्टिविटीज़ कीजिए, उनके साथ अपना दुख दर्द शेयर कीजिए। एक ये छोटा फ्रेंड्स का ग्रुप आपको बहुत हेल्प करेगा खुश रहने में और एक लंबी और सुख जीवन में। एक्सरसाइज, कोई हैवी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जिम जाने को ज़रूरत नहीं है। आप लाइट एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, वॉक कर लीजिए, लाइट स्ट्रेचिंग कर लीजिए। ये एक्सरसाइज आपको हर समय करनी है। आजकल बहुत ज़्यादा हम लोगों की सिटिंग जॉब है, पूरे दिन बैठे रहते हैं। ऑफिस में भी आप क्या कीजिए, कुछ हर 1 घंटे बाद या हर 2 घंटे बाद कॉरिडोर में वॉक कर लीजिए। आपको अपने शरीर को थोड़ा मूवमेंट में ज़रूर रखना है। और मेंटल एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बॉडी की एक्सरसाइज करके बॉडी को हेल्दी रखते हैं, सही माइंड की एक्सरसाइज करके माइंड को भी हेल्दी रखा जा सकता है। आप पजल्स कर लीजिए, कुछ मेंटली स्टिमुलेटिंग देख लीजिए टीवी में, या फिर कोई रीडिंग कर लीजिए। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके माइंड को स्टिमुलेट करती है वो कर लीजिए। मेंटल एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। एक हेल्दी बॉडी और एक हेल्दी माइंड बहुत ज़रूरी। अब मैं आता हूँ सबसे ज़रूरी चीज़ पे। अगर मैं आपको कहूँ कि 3 चीज़ें आपकी लाइफ में जो किलर कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा आप लोग आजकल देख रहे हैं, यंग लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, जिम में हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो कारण बताया जा रहा है वो है 3 कारण: स्ट्रेस, स्ट्रेस और स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस सबसे ज़्यादा खतरनाक है आपकी लाइफ के लिए। प्लीज़ स्ट्रेस ना लें। मैं मानता हूँ ऑफिस में आजकल हम लोग सिटिंग जॉब्स हैं, काम का प्रेशर है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो स्ट्रेस है। लेकिन स्ट्रेस को कंट्रोल करने के तरीके हैं। योगा कीजिए, जिसमें ज़्यादा भी आपको आसन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे सूर्य नमस्कार भी कर लेते हैं तो वो भी काफ़ी है। लाइट एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, और मेडिटेशन। मेडिटेशन साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपका माइंड को काम रखती है और आपका स्ट्रेस रिड्यूस करती है। प्लीज़ ये एक्टिविटीज़ ज़रूर कीजिए। स्ट्रेस बिल्कुल बिल्डअप ना होने दें, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट, अच्छी हैबिट्स डालें और बुरी हैबिट्स बंद करें। अच्छी हैबिट्स जैसे कि सुबह जल्दी उठना, अच्छा खाना खाना, वॉक करना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, इन्हें स्टार्ट करें। और बुरी हैबिट्स जैसे स्मोकिंग, एक्सेस ड्रिंकिंग, इन सब को बंद करें। हाँ, टफ होता है, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। जैसे कि बजाय के 2 घंटे पहले उठने के पहले 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए, और कोशिश कीजिए 22 दिन तक लगातार कीजिए। कहा जाता है कि अगर आप 22 दिन तक लगातार किसी चीज़ को कर लेते हैं तो वो एक हैबिट में बदल जाता है। सेम हैबिट छोड़ने का भी यही तरीका है। छोटी छोटी शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे वो आपके नेचर का पार्ट बन जाएंगी और बुरी हैबिट्स आपसे छूटती चली जाएंगी। नेक्स्ट बात, आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, ऑप्टिमिज्म, काम, कंपोज्ड रहिए हमेशा। अपनी लाइफ में क्लियर गोल, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स रखिए। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाइए। मैं एडवाइस करूंगा आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स लिख लीजिए। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स लाइफ में होते हैं तो आपकी लाइफ एक बैलेंस्ड वे में चलती है, आपके पास एक डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट, सिंगल टास्किंग। ये मल्टीटास्किंग एक मिथ है, बहुत सारे काम एक साथ नहीं संभाल सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में रहिए। रिसर्च प्रूव करती है कि एक टाइम पे एक ही काम पे अच्छे से फोकस किया जा सकता है। मल्टीटास्किंग में आपने देखा होगा, जब भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड होता है, एक अपसेट माइंड हो जाता है, आपका माइंड पीस पे नहीं रहता है। तो एक ही काम पर तब आप फोकस करते हैं तो माइंड फोकस्ड रहता है, पीसफुल रहता है, काम रहता है। और एक बात जो हम इन लोगों से सीख सकते हैं वो है नेवर रिटायर। कभी आपको रिटायर नहीं होना है ऑफिस से। हाँ, आप रिटायर हो सकते हैं 60 साल की एज में, जो ऑफिशियल एज है। आपको अपने आप को बिजी रखना है, आपको अपना इकिगाई ढूंढना है, आपको क्या चीज़ पसंद है वो करते रहना है। वॉकिंग, रीडिंग, म्यूज़िक, जो भी आपको पसंद है वो आपको पूरी लाइफ करना है, कभी भी उसे छोड़ने का ना सोचें। लास्ट पॉइंट जो आज मैं बताना चाहूँगा, हर दिन को सेलिब्रेट कीजिए, हर दिन खुश रहिए, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। आप हर रोज़ एक डायरी में लिखिए 3 चीज़ें जिनके लिए आप भगवान को थैंक यू बोलना चाहते हैं। उससे आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आएगी, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है। अपने बच्चे के साथ आपने टाइम स्पेंड किया, अपनी वाइफ के साथ आपने कॉफ़ी पी, छोटी से छोटी चीज़ आप लिख सकते हैं जिससे आपको अच्छा लगा, जिसके लिए आप भगवान जी को थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो एक ग्रेटिट्यूड की आदत अपने अंदर लाइए। तो इन सब चीज़ों से, जो मैंने आपको बताई, इन सब चीज़ों से आप अपनी लाइफ बहुत ही पर्पसफुल जी सकते हैं और साथ साथ लंबी भी कर सकते हैं।
तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी है, बुरी हैबिट्स छोड़नी है, क्लोज फ्रेंड से रेगुलर बेसिस पर मिलना है और अपने सुख दुख शेयर करने हैं। अनहरिड लाइफ जियो, रिलैक्स रहो, काम कंपोज्ड रहो, बी ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा पॉजिटिव सोचें, अपना एटीट्यूड को धीरे धीरे पॉजिटिव करें, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, हर रोज भगवान को थैंक यू बोलिए जो भगवान ने आपको दिया है। लिव इन द मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में जिए, फ्यूचर और पास्ट को बिल्कुल भूल जाएं। पास्ट में आप कुछ बदल नहीं सकते हैं, फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, तो प्रेजेंट में जिए। फॉलो योर इकिगाई, जो मैंने पहले रूल्स बताए थे उनके हिसाब से अपना इकिगाई ढूंढें और अपने इकिगाई को फॉलो करें। और हाँ, हमेशा एक बड़ी सी स्माइल अपने फेस पे रखें। अभी आपने स्माइल किया ना, ये सुन के किया ना, बस ऐसे ही स्माइल करते रहिए और इस वीडियो के लेसन्स को अपनी ज़िंदगी में फॉलो कीजिए। आज एक सवाल अपने आप से ज़रूर पूछना, मेरा इकिगाई क्या है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपके जीने की वजह क्या है।